नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को सदाचार समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी अनिबाप के विधायक जयकृष्ण पटेल और एंटी करप्शन ब्यूरो के जांच अधिकारी समिति के समक्ष पेश हुई। इस बैठक के दौरान सदाचार समिति ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी भी दी। इस प्रकरण की जाँच कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सारस्वत ने मीडिया को बताया कि सदाचार समिति ने उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था। जांच से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाण समिति को सौंप दिए गए हैं। उधर बाप विधायक जयकृष्ण पटेल इस पूरे मामले से लगातार इनकार करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि जांच एजेंसी अपने स्तर पर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर राज्यपाल की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र से पहले सियासी और संसदीय हलकों में हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के एक अहम बयान और पहल ने विधानसभा की कार्यप्रणाली से जुड़े एक अहम महत्वपूर्ण मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा की विभिन्न समितियों, विशेषकर सदाचार समिति समेत अन्य सभी कमेटियों के कामकाज को लेकर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। केकड़ी सदर थाने के एक हैंड कांस्टेबल को सस्पेंड किए जाने का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया है। मामला अवैध खनन, बजरी माफिया और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा होने के कारण अब कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण के सवालों को भी जन्म दे रहा है। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लिखा कि केकड़ी सदर थाने में तैनात एएसआई राजेश मीणा को अवैध खनन रोकने की कोशिश करने पर बुरी तरह से पीटा गया और इनाम के तौर पर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। सवाई माधोपुर अपना 263वां स्थापना दिवस बेहद खास और ऐतिहासिक अंदाज में मनाने जा रहा है। जिले में पंच गौरव अभियान के तहत आगामी 18 और 19 जनवरी को शहर के दशहरा मैदान में अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार यह आयोजन कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की पहल पर तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में हर दिन जिले और आसपास के क्षेत्रों से 10,000 से अधिक किसानों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि अमरूद की खेती अब केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं रही, बल्कि सवाई माधोपुर जिले में यह एक बड़ा व्यवसाय बन चुकी है। जयपुर के विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में आकेड़ा डूंगर रोड एवं रोड लाइट निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। यह परियोजना राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत स्वीकृत की गई, जिस पर करीब 9.85 करोड़ रुपए की लागत आई। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, उद्योग, जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम का स्वागत करते हुए सरकार के प्रति आभार भी जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव भी साफ नजर आ रहा है। मेड़ता में किसान आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन ने स्थानीय और प्रदेश स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक चर्चा का विषय भी बन चुका है। आपको बता दें कि आंदोलन रेलवे भूमि अधिग्रहण की कम डीएलसी दर, आपदाग्रस्त वंचित गांवों को सूची में शामिल करने जैसे 1 दर्जन मांगों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे महापंचायत और धरने के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों ने इस आंदोलन में अपने सांस्कृतिक रंग को भी जीवंत रखा और रात में तेजा गायन के साथ लोक नृत्यों पर खूब डांस भी किया। धरना स्थल पर किसानों की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। रात में किसान धरना स्थल पर ही सोते हैं और सुबह से आंदोलन की गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। आंदोलनकारी चेतावनी दे चुके हैं, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 8 जनवरी को वे 1000 ट्रैक्टरों के साथ जयपुर कूच करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को सांगरिया की धान मंडी में विशाल किसान महापंचायत आयोजित की गई।
किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान संघर्ष समिति के झंडे और सिर पर पीली पगड़ी पहनकर महापंचायत में पहुंचे। इसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के साथ साथ हरियाणा और पंजाब से भी किसान शामिल हुए। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी और सांगरीय क्षेत्र में धारा 163 भी लागू की गई है। महापंचायत के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। महापंचायत में किसानों ने 2 प्रमुख मांगे दोहराई। पहली, एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ा MOU तत्काल रद्द किया जाए और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। किसान नेताओं ने मन से 11 फरवरी को टिब्बी के तलवाड़ा गांव में एक और महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया। राजस्थान में सर्दी और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, दौसा सहित प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे आम जन भी प्रभावित हुआ। राजधानी जयपुर में हालात इतने खराब रहे कि कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर तापमान में भी साफ नजर आया। बुधवार को 4 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें माउंट आबू, सीकर, सिरोही और बीकानेर शामिल हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को 3 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 18 जिलों में कोहरे और 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजसमंद जिले के धोइंदा निवासी हरीश जोशी के लापता होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर परिजन और स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। गुस्साए लोगों का आक्रोश उस वक्त खुलकर सामने आ गया जब उन्होंने राजसमंद से भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों का आरोप है कि लापता युवक के मामले में ना तो प्रशासन गंभीरता दिखा रहा है और न ही जनप्रतिनिधि संवेदनशील नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरीश जोशी के लापता होने के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। इससे परिजनों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने थाने से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। जालौर जिले के भीनमाल क्षेत्र में जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चलती ट्रेन में एक यात्री की खतरनाक हरकत देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब युवक पहले ट्रेन के गेट से लटका हुआ नजर आया और कुछ ही देर बाद ट्रेन की छत पर चढ़कर बैठ गया। जानकारी के अनुसार यह घटना मारवाड़ भीनमाल रेलवे स्टेशन के जसवंतपुरा फाटक के पास की है। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोक दिया। युवक की इस लापरवाही भरी हरकत के कारण जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस करीब 20 मिनट तक रुकी रही। ट्रेन रुकते ही रेलवे स्टाफ और सुरक्षा बल हरकत में आ गए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।